हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 17 से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को। Pass the journal entry, rectify the following errors. Purchase of 10,000 was omitted to be recorded. मतलब यहाँ पर हमने 10,000 का परचेज किया, उसकी एंट्री करना भूल गए। तो हम सिंपल सी क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है? 10,000 का। ठीक है। सेकेंड वाला रेक्टिफिकेशन देखते हैं। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑफ 10,000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ऑफिस फर्नीचर खरीदा लेकिन उसको हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। कितने का? 10,000 का। तो भैया होना किस में चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड टू परचेज अकाउंट 10,000। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन देखते हैं। ऑफिस रेंट फॉर 15,000 वॉज डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में हमने क्या करा? पैसे की एंट्री कर दी। होना किस में चाहिए थी? ऑफिस के रेंट अकाउंट में होना चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे? रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लैंडलॉर्ड के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 15,000 का अमाउंट दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर 5,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने 5,000 को। तो अब हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू किसको करा आपने? मशीन को। टू मशीन अकाउंट। और फिर अमाउंट की एंट्री करेंगे। 5,000 का अमाउंट दिया हुआ है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? बिल ऑफ 800 रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक ऑफ 700। क्या हुआ था? रिपेयर ऑफ मशीनरी से 800 रुपए का बिल मिला था। किससे? मुकेश से। लेकिन हमने उसे किस में डाल दिया? परचेज बुक में डाल दिया। तो पहले हम क्या करेंगे? रिपेयर अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे। कितने से? 800 से। परचेज बुक में कितने डाल दिए? 700 रुपए। तो टू परचेज बुक, परचेज अकाउंट 700। अब इस 100 रुपए का क्या करेंगे? इस 100 रुपए को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तो टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपीज। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 को। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल्स बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 2785 इंस्टेंट 2587। मतलब 2587 होना चाहिए था और हमने क्या कर दिया? 2785 कर दिया। मतलब हमने ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा कर दिया? 198 रुपीज ज्यादा कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को ऊपर ले आएंगे। इससे होगा क्या? जो अमाउंट ज्यादा हुआ है वो वापस कम हो जाएगा। बस पहला क्या होगा इसमें? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 198। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन देख लेते हैं। अ चेक ऑफ 400
received from Mohan was dishonored and has been posted to a debit side of allowance account। मतलब क्या हुआ था, एक चेक था जो मोहन से रिसीव हुआ था लेकिन वो डिसऑनर हो गया, लेकिन उसकी एंट्री काय में कर दी, डेबिट किस में कर दिया, अलाउंस अकाउंट में कर दिया। तो बस आपने यदि उसे डेबिट किया है तो उसे आप वापस क्रेडिट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट कर देंगे एंड टू अलाउंस अकाउंट कर देंगे। कितना अमाउंट दिया हुआ है बच्चों, 400 रुपीज का। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 5000 बाय द कस्टमर वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। होना क्या चाहिए था, सेल्स रिटर्न होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया। अब इसमें हम करेक्शन कैसे करेंगे, जो परचेज रिटर्न किया था उसे क्या कर देंगे, वापस डेबिट कर देंगे। वो सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता ही है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है बच्चों, 5000 का। तो यहां भी 5000, यहां भी 5000 और यहां टोटल 10,000 की कस्टमर अकाउंट के आगे एंट्री होगी। क्लियर हुआ, समझ में आ रहे हैं ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट वाले हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ 200 ऑड बाय द एक्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर्स। था वो सन्ड्री डेटर्स, लेकिन हमने उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड कर दिया। तो जो गलत है अब उसे हमें सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें सन्ड्री डेटर्स ही लिखना पड़ेगा और फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी डेबिट करना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्या अमाउंट दिया हुआ था बच्चों, 200 रुपये, 200, 400। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹430 वॉज क्रेडिटेड इन सेल्स अकाउंट 340। एक तो क्या किया आपने, ओल्ड फर्नीचर की जगह सेल्स अकाउंट में एंट्री कर दी, वो भी गलत, मतलब 430 होनी थी, आपने 340 कर दी। तो आप क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को तो आप डेबिट कर देंगे। एक काम करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम यहां पर लिख लेते हैं। तो क्या होगा, हम सेल्स अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे और क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, फर्नीचर अकाउंट दिया हुआ है, तो टू फर्नीचर अकाउंट कर देंगे। सेल्स में कितना चला गया, 340 चला गया, तो 340 आप सेल्स में लिख दो। फर्नीचर अकाउंट में कितना था, 430 था। अब जो बचे हुए हैं 430 में से 340 जब आप माइनस करेंगे तो बचे हुए हैं 90 रुपीज। तो उसे आप किस में डालेंगे, आप उसे डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में, 90 रुपीज। इस तरह से ये रेक्टिफिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए अपनी स्क्रीन पर। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। ठीक है, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड 500। जब भी परचेज बुक ओवरकास्टेड हो जाती है तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट में ले आते हैं और क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट में कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इससे क्या होगा, जितनी ओवरकास्टेड हुई है, कितने की हुई है, 500 की, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि वैसे कहाँ आता है, परचेज अकाउंट डेबिट में आता है। यदि अंडरकास्टेड होती तो उसे डेबिट में ही रखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवरकास्टेड है, तो उसको हम कहाँ ले आएंगे, क्रेडिट में ले आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय मिस्टर अजय इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। देनी किस में थी, सैलरी अकाउंट में देनी थी, लेकिन दे किस में दी, अजय के पर्सनल अकाउंट में दे दी। तो हम क्या करेंगे, सही कर देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय। क्या अमाउंट दिया हुआ है, 3000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, गुड सोल्ड टू शशि ऑन क्रेडिट 300 हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। क्या हुआ था, सामान बेचा था उधार में शशि को, लेकिन किस में एंट्री कर दी, परचेज बुक में एंट्री कर दी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
शशि को तो करना पड़ेगा डेबिट, और परचेज में जो एंट्री करी है उसे क्रेडिट लाना पड़ेगा, और जो सही एंट्री थी सेल्स अकाउंट की उसको तो क्रेडिट में ही रखना पड़ेगा। अमाउंट क्या दिया हुआ है 300 एंड 300, टोटल 600। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक्स हैज बीन एडेड इज 9 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक को 9 रुपीज कम से कर दिया गया डेबिट, तो क्या करेंगे, और कर दो भैया 9 रुपीज से, तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 9 रुपीज। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ चेयर वॉज हैप्पी ट्रेडर्स फॉर 35 हैज बीन एंटर द परचेज बुक 53। एक तो परचेज की थी चेयर, ठीक है ना, किसी भी ट्रेडर से की हो, लेकिन उसकी क्या करी आपने, गलत एंट्री कर दी, उसको कहाँ लिख दिया, परचेज बुक में लिख दिया, और वो भी गलत अमाउंट के साथ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्नीचर को कर देंगे आप डेबिट, क्योंकि फर्नीचर ही तो डेबिट होना चाहिए था ना, चेयर है ना फर्नीचर अकाउंट, चेयर अकाउंट तो होता नहीं है, फर्नीचर में ही आती है ना, चेयर टेबल जितनी भी चीज़ें होती है हमारे ऑफिस की वो सब फर्नीचर अकाउंट में ही लिखी जाती है, तो फर्नीचर अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे। अब क्या हुआ, किस में डाल दी, परचेज बुक में डाल दिया। कितने रुपीस का डाल दिया, 53 का था, कितने का 35 का। अब जो बचा हुआ अमाउंट है कितना 18 रुपीज, उसको कहाँ कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट और 18 रुपीज। ठीक है, इस तरह से ये एंट्रीज होंगी, ये रेक्टिफिकेशंस होगा। आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो नोट करते जाइए, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।